नमस्कार, मी विशाल परदेशी. या बुलेटिनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज रविवार असला तरी घडामोडी अगदी वेगाने घडताना दिसतात आणि खास करून बोललं पाहिजे ते निवडणुकांच्या रणधुमाळीबद्दल. पश्चिम बंगालमध्ये जाऊयात. आज पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने प्रचाराचा नारळ फोडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत ब्रिगेड मैदानात प्रचंड मोठी जाहीर सभा घेण्यात आली आणि या प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालमधील सभेत तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि मुख्यमंत्री ममता दीदी यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ममता दीदी यांनी जनतेचा विश्वासघात केला अशी घणाघाती टीकाही त्यांनी केली आहे. प्रचाराच्या पहिल्याच मुहूर्ताला पश्चिम बंगालचे सुपुत्र आणि बॉलिवूडचे स्टार मिथुन चक्रवर्ती यांनी नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या सभेत मोदींनी ममता दीदींनी दीदींनी बंगालच्या जनतेचा विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. पाहूयात त्यांनी काय म्हटलंय. आशीर्वाद देने के लिए लाखों लोगों का यहां आना, लाखों लोगों का पूरे प्रदेश भर में निरंतर आशीर्वाद बनाए रखना, सामान्य मानवी हो, बंगाल के बौद्धिक जन हो, कला जगत के लोग हो, सभी अपना प्रेम, अपने आशीर्वाद बरसा रहे हैं. सबके दिल में एक ही इच्छा है, हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे. भारत माता के इस जयकारे की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है. भारत माता के आशीर्वाद से सोनार बांग्ला का संकल्प जरूर सिद्ध होके रहेगा. यहां आया एक एक व्यक्ति, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है. आशोल परिवर्तन. मैं इस ब्रिगेड ग्राउंड से आपको इस आशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं. 5 साल बर्बाद हो चुके हैं. अब बंगाल को बर्बाद होने का अवसर किसी को नहीं देना चाहिए और इसलिए हम आशोल परिवर्तन की बात कर रहे हैं. और आशोल परिवर्तन के इस महायज्ञ में बंगाल के लोगों को भी ये भी याद रखना है कि उनके साथ किस तरह का छल बार बार लगातार कैसा छल किया गया है, इसे भूलना नहीं. साथियों, आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी. आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई. इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया और वामपंथियों ने तो नारा दिया. आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ. ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए. लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली. मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे?
ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? साथियों, वामपंथियों के विरुद्ध ममता दीदी ने परिवर्तन का नारा दिया था। पश्चिम बंगाल से मां, माटी, मानुष के लिए काम करने का वादा किया था। आप मुझे बताइए, पिछले 10 साल से यहां की टीएमसी सरकार ने क्या सामान्य बंगाली परिवार के जीवन में वो परिवर्तन आया जिसकी बंगाल की जनता आशा करती थी? आया वो परिवर्तन? वो वादा पूरा किया? जो आपको कहा गया था वो किया गया? क्या किसान के, श्रमिक के, कर्मचारी के जीवन में वो परिवर्तन आया जो वो चाहते थे? आया क्या? क्या गरीब के जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या? गरीब और गरीब हो, ऐसा काम उन्होंने किया है कि नहीं किया है? क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के युवाओं के रोजगार की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? क्या बंगाल के औद्योगिकरण में वो परिवर्तन आया जितना उसका सामर्थ्य है? क्या दशकों से चली आ रही खून खराबे की राजनीति में परिवर्तन आया क्या?